चिड़िया के 4 प्रश्न। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक व आपके पारिवारिक जीवन की सत्यता को स्पष्ट करती है, अतः वीडियो को लास्ट तक देखें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ राज्य भ्रमण में निकला। राजा और मंत्री दोनों भ्रमण के दौरान जंगल के रास्ते जा रहे थे, तो लौटते वक्त शाम हो गई। राजा व मंत्री जंगल में अंधेरा होने की वजह से रास्ता भटक जाते हैं। वो दोनों बहुत देर तक उसी जंगल में भटकते रहते हैं और आखिरी में थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। रात का एक पहर बीता। अब राजा व मंत्री दोनों को भूख व प्यास सताने लगी। भूख प्यास से व्याकुल होकर वो दोनों जंगल में भोजन व पानी की तलाश करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि कुछ ही दूर में एक सरोवर दिख रहा है। अब राजा व मंत्री दोनों सरोवर के समीप जाते हैं तो वो देखते हैं उस सरोवर के किनारे बहुत से फलदार वृक्ष हैं जिसमें फल भी लगे हुए हैं। तो राजा ने मंत्री से कहा, जाओ वृक्ष से कुछ फल तोड़ कर लाओ। फल खाने के बाद आराम से पानी पिएंगे। फिर मंत्री फल तोड़ने के लिए वृक्ष के समीप गया, परंतु उसने जैसे ही पेड़ को स्पर्श किया, वहाँ से आवाज़ आई, ठहरो। मंत्री इधर उधर देखा, परंतु उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मंत्री ने दोबारा वृक्ष को स्पर्श किया तो पुनः आवाज़ आई, ठहरो। इस बार मंत्री ने देखा कि एक चिड़िया उस वृक्ष पर बैठी है जो फल तोड़ने के लिए मना कर रही है। तो मंत्री ने उस चिड़िया से पूछा, तुम फल तोड़ने से क्यों मना कर रही हो? तब चिड़िया ने कहा, इस वृक्ष के फल तोड़ने से पहले हमारे 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, तभी तुम फल तोड़ सकते हो। मंत्री ने कहा, अगर ऐसा है तो प्रश्न करो, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। चिड़िया ने पहला प्रश्न किया, मनुष्य का सबसे बड़ा सलाहकार कौन है? मंत्री यह सुनकर चुप हो गया और बिना जवाब दिए ही राजा के पास चला गया और राजा के पास पहुंचकर चिड़िया की सारी बातें बताई। अब राजा भी उस वृक्ष के पास आता है और जैसे ही फल तोड़ने के लिए वृक्ष को स्पर्श किया, पुनः चिड़िया ने आवाज़ दिया, ठहरो राजन, फल तोड़ने से पहले आपको मेरे 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। राजा ने विनम्रतापूर्वक कहा, आप प्रश्न कहिए, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। चिड़िया ने पहला प्रश्न किया, मनुष्य का सबसे बड़ा सलाहकार कौन है? राजा ने उत्तर दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा सलाहकार उसका पिता होता है, क्योंकि हर पिता अपने पुत्र को सफल होता देखना चाहता है, इसलिए अपने तजुर्बे के अनुसार अपने पुत्र को सही सलाह देता है। चिड़िया ने दूसरा प्रश्न किया, मनुष्य का सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन होता है? राजा ने जवाब दिया, मनुष्य का सबसे बड़ा शुभचिंतक उसकी बहन होती है, जो बिना किसी लालच के अपने भाई को हमेशा सुखी देखना चाहती है। फिर चिड़िया ने तीसरा प्रश्न किया, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा छांव कहाँ होता है? तो राजा ने जवाब दिया, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा छांव माँ की गोद होती है। मनुष्य कितना भी दुखी हो, अपनी माँ की गोद में सिर रखने के बाद सारे दुख भूल जाता है। फिर चिड़िया ने चौथा प्रश्न राजा से पूछा, मनुष्य के गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा दोस्त कौन है? राजा ने जवाब दिया, मनुष्य के गृहस्थ जीवन में उसकी पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि एक आदर्श पत्नी आजीवन अपने पति के सुख व दुख दोनों में साथ रहती है। राजा के उत्तर सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है और राजा को वृक्ष से फल तोड़ने के लिए इजाज़त दे देती है।
दोस्तों, अगर हम इस वास्तविक जीवन में भी चिड़िया के 4 प्रश्नों को देखें तो समझ में आ जाएगा कि माँ की छाँव से बड़ी दुनिया में कोई छाँव नहीं होती, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं हो सकता, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं हो सकता तथा पत्नी से बड़ा मनुष्य का कोई दोस्त नहीं हो सकता। दोस्तों, परिवार का हर एक सदस्य आपके जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए परिवार के सदस्यों से मिलजुल कर रहें, बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि परिवार के बिना जीवन कोई जीवन नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह ज्ञानवर्धक, पौराणिक एवं ईश्वर कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।